निरंजन गुरु सर के तरफ से जय हिंद दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे मैरिज एक्ट 2020-21 इन पर चर्चा करेंगे कि अभी जो मौजूदा मैरिज एक्ट कानून है यानी शादी विवाह का जो कानून है उनमें लड़के लड़की की उम्र क्या होनी चाहिए, क्या 18-18 हो या 18-21 हो, और क्या दोनों की उम्र 21 हो जानी चाहिए, इन सब पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप पिछले बजट जो है 2020-21 में हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट में कहा गया कि लड़की की उम्र का शादी करने या मातृत्व प्रदान करने की जो उम्र होगी वह 18 से बढ़ाकर के 21 की जा सकती है। इसके लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, तो इस पर चर्चा करेंगे। इनके पहले जो है हमारे देश में बहुत सारे पहले से ही कानून है, उन कानूनों को भी अवलोकन करते हुए हम 2020-21 पर चर्चा करेंगे। आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें। तो हम लेते हैं उनसे संबंधित कुछ बातें। 1872 नेटिव मैरिज एक्ट, ये 1872 नेटिव मैरिज एक्ट जो है इसमें लड़कियों की उम्र 14 वर्ष की गई है। जैसा कि आप जानते हैं आज से लगभग अगर 150 वर्ष पूर्व की बात कर लें तो हमारे यहाँ शादी बहुत विषमताओं के बीच होती थी। लड़की की उम्र 10 से भी कम और लड़कों की उम्र 30 से भी अबव हो जाता था। ऐसी शादी हमारे यहाँ प्रचलित थी। एक पिछला एक रिकॉर्ड है कि फूलमणि और हरिमोहन नाम करके मैती था, उनकी शादी हो गई थी जिसमें से कि उनके साथ शारीरिक संबंध करने से उस लड़की की मौत हो गई थी और लड़के को कुछ नहीं हुआ था क्योंकि वह उसकी पत्नी थी। तो इसलिए जो है इन सब तमाम चीजों को कोर्ट में जाने के बाद ब्रिटिश जो हमारे शासन क्या करते थे उन्होंने भी 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट लागू किया था, जिसमें से लड़की की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई थी और सहमति से 12 वर्ष जो है लड़की की उम्र थी। लेकिन यह उतना सक्सेस नहीं रहा, यह पूर्णतः लागू नहीं कर सका। फिर 1891 में एज ऑफ कंसेंट अर्थात यह भी सहमति का ही एक कानून बना। इनके जो है इंट्रोड्यूस किए थे हमारे सर एंड्रयू स्कोबल और इनमें बहुत सारे लोगों के अलग अलग मत भी आए थे इस एक्ट में। इस जो एज ऑफ कंसेंट आया था इसमें 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी पूर्णतः अमान्य थी, पूर्णतः अमान्य थी। और इनका श्रेय जाता है बीएम मालाबारी साहब को। बीएम मालाबारी एक बहुत बड़े हमारे समाज के सुधारक अगर कहें तो है, वो लेखक भी थे और उनके प्रयास से और सर एंड्रयू स्कोबल के प्रयास से 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी अमान्य घोषित किया गया। फिर 1929 में बाल विवाह अधिनियम राय साहिब हरविलास सारडा जिसे आप इसको शारदा एक्ट भी कहते हैं, इसे शारदा एक्ट भी कहते हैं। इन्होंने लड़के और लड़की की उम्र की शादी 18 और 14 अर्थात लड़का 18 वर्ष का हो और लड़की 14 वर्ष का न्यूनतम उम्र निर्धारित किया। 1949 संशोधन अधिनियम, इनमें से जो हमारे संविधान का संशोधन हुआ, इस संशोधन में लड़के की उम्र 18 और लड़की की उम्र 15 वर्ष कर दी गई। फिर 1954 में विशेष विवाह अधिनियम और
1955 में हिंदू विवाह अधिनियम और 2006 में बाल विवाह अधिनियम, इन सब में लड़के के उम्र का निर्धारण का भी एक अलग अलग प्रावधान रखा गया। इनमें से जो है मौजूदा स्थितियां ये थी कि 2000 बाल विवाह अधिनियम की लड़की की उम्र 18 और लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। 1954 विशेष विवाह अधिनियम और 1955 हिंदू विवाह अधिनियम में भी यह नियम 18 और 15 का अनुपात था। फिर 1978 में संविधान संशोधन करके 21 और 18 का अनुपात किया गया लड़का और लड़की की न्यूनतम उम्र का। इसके बाद यह अधिनियम आज तक 1978 और 2006 जो लागू रहा, आज तक चलता रहा है। इस नियम में यह प्रावधान है कि 18 वर्ष से कम उम्र की अगर लड़की की शादी की जाए तो वह कानूनन रूप से अमान्य होगा, और इनमें से अगर इनका जो है इस एक्ट का जो उल्लंघन करेगा, इस एक्ट के बाहर जो कार्य करेगा, उनमें शामिल समस्त सदस्य, चाहे वह शादी कराने वाले हो या उनके शादी समारोह में शामिल होने वाले हो, उनको 2 वर्ष की सजा का प्रावधान था और 1 लाख रुपये का जुर्माना था। यह दोनों हो सकता है या तो दोनों में से कोई एक सजा मिलनी है। यह इनके अधिनियम को तोड़ने वाले को सजा का प्रावधान है। इन सब के भी बावजूद, जैसे आप जानते हैं, हमारे यहां मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। इसका कारण यह है कि हमारे यहां कम उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है। इसलिए हमारी सरकार ने 2020-21 के बजट में यह तय किया कि लड़की की उम्र 18 से बढ़ा करके 21 की जा सकती है, और इन्होंने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा एक टास्क फोर्स गठित करने का आदेश हुआ, जिसमें जया जेटली इनकी अध्यक्षता कर रही हैं, और इनके कुल मेंबर 10 हैं। इनके कुल मेंबर की संख्या 10 है, जिनमें से नीति आयोग के सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग के सचिव और विधायी विभाग भी इनमें शामिल है। इसके अलावा 3 ऐसे अन्य भी लोग हैं शामिल जो इनसे हट करके हैं, जिनमें से उनका नाम अगर लें तो उनका नाम है नजमा अख्तर, वसुधा कामत और दीप्ति शाह। ये सब जो है इनके सहयोगी हैं इस विधेयक, इस एक्ट को कानूनी रूप से मान्यता दिलाने में। इनकी रिपोर्ट 31 जुलाई को ही पेश करनी थी, लेकिन अभी तक इनकी रिपोर्ट पेश नहीं हो सकी है, चाहे वह कोविड-19 का कारण हो या जो भी कारण हो। तो इनमें से यह तय नहीं हुआ है कि लड़के की उम्र 21 से बढ़ाकर के 24 किया जाए या 21 से के बराबर रखा जाए। इनमें से यह नियम है कि सहमति वाली बातें अभी भी चलती है। अभी जो मौजूदा कानून है,
इनमें भी सहमति की बातें चलती है। अगर आप किसी यानी FIR जिसको कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, अगर ये कोर्ट या कचहरी में यह मामला नहीं जाता हो तो उसे सहमति शादी मानी जाती है। यानी अगर लड़की की उम्र 18 से कम भी है तो भी उसे मान लिया जाता है कि यह शादी संपन्न हो गई और वह एक दूसरे के यानी पति पत्नी हैं। इनमें निश्चित है कि आप अगर लड़का 21 है तो लड़का की उम्र 21 है और लड़की की उम्र 18 है तो लड़के की उम्र 18 हो सकती है नहीं, लड़के की उम्र 21 से कम नहीं हो सकती। अगर 21 से कम हुआ तो उनकी शादी नहीं हो सकती है कोर्ट के द्वारा, यानी कानूनी रूप से उनकी शादी के लिए 21 वर्ष लड़के का होना अनिवार्य है और लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष होना अनिवार्य है। तो अब जो है मौजूदा स्थिति का 21 वर्ष कर लड़की का उम्र 21 वर्ष करने की सरकार की बहुत सारी बातें हैं। जैसे लड़की की शिक्षा उतनी नहीं हो पाती है, दूसरी बातें वह अपने शरीर से परिपक्व भी नहीं हो पाती है जिससे वह मां बन सके। बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती है जिसके कारण उनके रहन सहन या अन्य जो उनके ज्ञान है वह पूर्णतः विकसित नहीं हो पाता है। ये सरकार का रुझान है और इसी के आधार पर हमारे ये सारे नीति आयोग, बाल विवाह, स्वास्थ्य, प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग और विधायी विभाग इनको तय करने के लिए एक टास्क फोर्स में गठित किया गया है। अब रही बात विधायी विभाग का कहना यह है कि 18 वर्ष अगर लड़की है तो लड़के की उम्र भी 18 होनी चाहिए। इनका 2008 का लॉ कमीशन का 2018 की बात कर लें, लॉ कमीशन 2018 में इनका कहना था अगर लड़का 18 वर्ष में सरकार चुन सकती है तो वह अपनी शादी भी कर सकती है, और जबकि अभी मौजूदा स्थितियां हैं कि 21 से कम की शादी नहीं हो सकती है लड़के की, तो इस आधार से यह कह सकते हैं कि ये जो नया मैरिज एक्ट 2020-21 है इनमें लड़कों की उम्र 21 होगा लड़का लड़की का या 21 लड़की का और लड़का की उम्र क्या तय होगी यह निश्चित नहीं की गई है। ये आने वाले रिपोर्ट जब पेश करेंगे उनमें से यह तय होगा कि इन लड़के और लड़की की उम्र क्या निर्धारित की जा सकती है। तो दोस्तों अगर देखें तो इधर 2 जुलाई की बात कर लें, 2 जुलाई 2020 की बात कर लेते हैं। हमारे भारत में 2020 में हमारे भारत में 1.5 मिलियन हमारे भारत में 1.5 मिलियन लड़की की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में हो गई। अगर दुनिया की बात कर ले, इसी डेट की बात कर ले, 650 मिलियन, पूरी दुनिया में 650 मिलियन लड़की की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में कर दी गई। इसका कारण है गरीबी। भारत में जो 1.5 मिलियन लड़की की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में कर दी गई, इसका कारण है कि ये सारी लड़कियों में से जितने भी लड़की की शादी उनमें से उनके जो गार्जियन है वह मध्य आय वाले हैं। उन यानी 46% जो है इनमें से शादी होने वाले का 46% जो है अभिभावक निम्न आय वाले हैं। इसलिए गरीबी सबसे ज्यादा इन पर असर होती है। और अगर 21 कर दिया जाता है तो उनकी लड़कियों की शिक्षा भी बढ़ेगी और वह अपने सेल्फ डिपेंडेंट भी हो सकती है, क्योंकि 18 वर्ष से हमारे यहां नौकरी की तलाश की जा सकती है, यानी नौकरी हो सकती है। तो दोस्तों आपकी राय क्या है? लड़के की उम्र 21 वर्ष हो और लड़की की भी उम्र 21 वर्ष हो,
या लड़की की उम्र जो मौजूदा स्थिति है 18 वही रहनी चाहिए? आप अपने भी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।